हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि रेड डाई लेस देन 4 भी होनी चाहिए और सम 8 भी आना चाहिए। तो हमने खुद देखा कि ऐसा किस में हो रहा है। एक तो हो रहा है आपके 5 3 में, पीछे वाले को मैंने रेड डाइस माना हुआ है, और ऐसा हो रहा है 6 2 में। अभी अभी देखा था ना हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो होगा 2 अपॉन में 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब सम इज 8। प्रोबेबिलिटी मैं ये सही बना रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रेड डाई पे लेस देन 4 आना चाहिए। तो भाई ऐसे तो मेरे ख्याल से एक लाइन में 3 है, टोटल ऐसी 6 लाइनें हैं। 18 होंगे फिर। सही लाइन है। अरे सब लेस देन 3 कह रहा हूं। 1 2 3 आएंगे, लेकिन ऐसे टोटल कितनी लाइन है सब में ही? तो रेड डाइस पे लेस देन है 6 लाइनें हैं ऐसी। हाँ हम ब्लैक में काउंट एक में 3 है। देखो इसमें दूसरा वाला रेड है, भैया ब्लैक में दूसरा वाला रेड है। हाँ जी, ये पहले 3 हो जाएंगे सिलेक्ट, फिर ये भी तो होंगे, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। कितने टोटल ये? ठीक है, रवि भैया का ध्यान आज है नहीं, बट लेकिन इतना भी नहीं है कि तुम कुछ भी करा दोगे। एक बार वापस निकल जाओ। आंसर को देखेंगे बाबू, आंसर क्या कह रहा है। अगर हमारे हाँ भाई रेड डाइज में, हाँ तो 1 2 3 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी आउटकम, ये भी आउटकम। टोटल की तो बात ही नहीं हो रही, उसने बोला नहीं है 8 के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे हैं ना खाली। ठीक है, नहीं आया? ओके, अगला क्वेश्चन बताइए, और कौन सा नहीं हो आपसे? 11th डाउट में गया, 11th का थर्ड पार्ट। चलिए देख लेते हैं। बाबू आप ही को दिया था आधे घंटे के लिए। मतलब यू ना कुछ भी करके आंसर को ये दिया हुआ है, अब समझ नहीं, पहले यूनियन निकालना है, फिर समझ लो नहीं समझ लो, सही कर रहा हूं। यूनियन के बाद फिर हम ई बाई फॉर्मूला से करते थे, तो वैसे ही हो जाएगा। प्लीज आवाज नहीं बाबू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन में जी, ये आपको निकालना है। फाइंड दिस एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ भाई, ई यूनियन एफ क्या चीज निकाली थी हम लोगों ने? ना ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब जी हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोसीजर लगाते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है ना, इंटरसेक्शन जी। याद आया ना? अरे अभी तो किया था। ई अपॉन एफ में क्या करते थे? ई और नीचे वाले का इंटरसेक्शन, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन भी तो लिखा है मैंने। ठीक है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो भैया ई यूनियन एफ तो तुम निकाल सकते हो, ई और एफ का क्या कर देना? यूनियन, फिर इंटरसेक्शन चेक कर लेना जी के साथ। ई और एफ का यूनियन क्या हो जाएगा? 1 2। ये समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया, ऐसे इसको कर देना। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए कौन सा वाला भाई? भैया मुझे एक चीज और पूछनी है। 12th का सेकंड देख। हाँ जी बोलिए मैडम। जैसे कहीं कहीं लिखा नहीं हुआ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है। आत्ममंथन से निकालनी है। अरे तो सोचना है श्योरिटी कैसे होगी? हमें निकालनी आपको। सुनो इधर प्लीज इधर सुनिए। पहली बात देखो, कभी कभी किसी क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा रहता, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। आपसे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछता है और एक इवेंट गिवन करता है, वो पहचानना है आपने। ये पहचान है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। क्योंकि क्वेश्चन में ना जब पेपर होगा तो मैं ये बात बोलेगा नहीं हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट। क्वेश्चन दे देगा तुम्हें तो, और उसमें कहीं भी कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात भी नहीं हो रही होगी, लेकिन लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है इफ दिस इज गिवन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है assume that each born child is equally likely to be a boy. Assume that each boy child is equally likely to be a boy or a girl. ठीक है,
बॉय और गर्ल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इफ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक फैमिली है उसके दो बच्चे हैं, उसमें दो बच्चे हैं एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों के बोथ आर गर्ल्स, दोनों ही लड़कियां हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे। एक बात, अगर एक फैमिली में दो बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है और गर्ल गर्ल भी हो सकता है, राइट? ऑर्डर हो सकता है ना ये, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? देखो होने को तो हो सकता है लेकिन उसे कंसीडर नहीं करना, ठीक है? ओके, तो ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ आर गर्ल्स की। अगर ये बात दी हुई है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, पहले वाले केस, मैं पहले वाले केस को कंसीडर कर रहा हूँ बस खाली, तो मुझे बता ई इवेंट क्या हो जाएगा? बोथ आर गर्ल्स, ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और एफ इवेंट जो कि गिवन है वो क्या है? यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है? आपके पास यंगेस्ट इज अ गर्ल, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ये दोनों ख्याल जिस आउटकम में मिलते हो, दोनों लड़कियां हो और सबसे छोटी वाली भी लड़की हो, तो भाई मेरे ख्याल से ऐसा तो सिर्फ, तो इसका होगा 1/4 और एफ, एफ मतलब यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो भाई छोटी वाली लड़की होनी चाहिए। तो ऐसा तो दो केसेस में हो रहा है, ठीक है? तो दो केसेस में हो रहा है तो इसका मतलब 2 अपॉन में कट जाएगा, इससे आंसर इज 1 अपॉन। नहीं आया? अगले में देखिए क्या बोला है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? तो मुझे एक बात, तो इस केस में आपका ई इवेंट बदलेगा कि एफ बदलेगा, ये बता दो। एफ बदलेगा, ठीक है? तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको मुझे बतानी है। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ये बात भी हो, बोथ आर गर्ल्स हो और एटलीस्ट वन इज गर्ल। देखो एटलीस्ट वन मतलब वन होगी तो भी चलेगी, दो होंगी तो भी चलेंगे, और इसमें दोनों ही होनी चाहिए, तो भाई दोनों वाला कॉमन है ना। तो ऐसे कितने आउटकम है? 1/4 और एफ एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल मतलब 3 है फेवर में, 3 नहीं है? और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 डाउट में है किसी के? 14 डाउट में है? 15, 16, ठीक है? ओके, तो इसी के साथ आपकी आज ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं हम लोग। टुमारो विल कंटिन्यू विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कंडीशनल के, उनमें भी डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1, ठीक है? कंफ्यूजन किस चीज का है मैडम? इसमें देखो ये दोनों हमारे एफ इवेंट हैं और एक कर लेंगे। आप क्वेश्चन में डाउट में है मुझे बता भाई। हाँ भाई मेरे को बताओ, पहला क्वेश्चन डाउट में किसी के, प्लीज मेरी सुनिए। पहला क्वेश्चन डाउट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 तक डाउट में है किसी के? 9, 7, 8 डाउट में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? A die is thrown 3 times, एक डाई को कितनी बार फेंका गया? 3 टाइम्स। एक डाई को 3 बार फेंका गया मतलब टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं? 216। और आउटकम आप समझ रहे हैं ना कैसे बन रहा है? 1 1 1, फिर 1 1 2, ठीक है ना? मतलब अगर मैं काम करता हूँ, मैं 3 डाई वाले तो नहीं लिख सकता, मैं काम करता हूँ मैं 2 डाई वाले लिख देता हूँ। उससे क्या होगा ना, मैं थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। और आपको समझना है यहाँ 1 1 के साथ फिर 1 आएगा, फिर 1 1 2, 1 1 3, मतलब हर एक आउटकम में 6 आउटकम छुपे हुए हैं।
111 112 113 114 115 116, फिर 11 का हो गया, फिर 12, फिर 121 122 123 124 ऐसे करते हुए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हर एक में 6 आउटकम्स हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 21 22 23, ठीक है, 24 25 26। नेक्स्ट देखिए 3 वाला 31 32 33 34 35 36। ओके, नेक्स्ट देखिए 41 42 43 44 45 46। देखिए मैं कितना बोर फील कर रहा हूँ मैं खुद भी। 52 53 54 55 56। नेक्स्ट 61 62 63 64 65 66। ओके, अब जो आपको समझना है वो ये कि हर एक आउटकम में 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है। इवेंट क्या कह रहा है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, मतलब क्या है इसका, तीसरे टॉस पे 4 आना चाहिए, 4 अपीयर होना चाहिए। तीसरा फिक्स कर दिया। बहुत बढ़िया। एफ इवेंट क्या कह रहा है, एफ कह रहा है 6 and 5 पहले दो टॉसेस को रेस्पेक्टिवली भी लिखा है, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब पहले पे 6 और दूसरे पे 5, 6 and 5 अपीयर, हाँ जी, अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस, ठीक है। अच्छा जी, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, ई अपॉन एफ की। बोला गया क्वेश्चन में कि भाई 6 to 9 आपने जितने भी क्वेश्चन है उसमें ई अपॉन एफ निकालना है, तो ई अपॉन एफ याद करिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हाँ या ना, ये क्लियर है। अच्छा जी, आइए इसकी प्रोबेबिलिटी को ढूंढते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट हो जाएं, ऐसे आउटकम तो होंगे फेवर में, और टोटल आउटकम तो हम जानते ही हैं कितने, 216। ठीक है जी, फेवर में देखते हैं, फेवर में कौन, मतलब ये वाला भी काम हो, 4 भी आए थर्ड टॉस पर और 6 और 5 आए पहले 2, तो 6 और 5 तो मेरे ख्याल से इस वाली लाइन में आएंगे। 6 5 1 आएगा, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, लेकिन मुझे तो वो वाला चाहिए जिसमें 6 और 5 और 4 आए तीसरे पे, तो ऐसा तो बस एक ही आउटकम में होगा, 6 5 4 में नहीं, तो फेवर में कितने हैं, एक, टोटल कितने हैं, नहीं आया, पक्की, मुझे चैप्टर चाहिए, अगर डाउट है तो तुरंत रेज करें, ठीक है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या कहता है कि भाई चौथे पर कौन आना चाहिए, तीसरे पे कौन आना चाहिए, 4। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1 1 1 में आएगा ना एक टाइम आएगा ना? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ई देख लिया, सॉरी माय मिस्टेक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या कहता है, 6 और 5 आने चाहिए पहले 2 टॉस पर, तो 6 और 5 वाला तो ये है, तो ऐसे 6 है ना, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, तो टोटल 6 अपॉन में। आपने तो क्या करना है, इनको अपॉन अपॉन में लगा, ये काट दिया आपने, कितना हो जाएगा आपके पास, उल्टा कहाँ लिखा है, अच्छा 261, ओहो सॉरी, ठीक है, ये से कट जाएगा आपके पास 1/6। डाउट है तो बताओ, पक्का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर। 9th में दिक्कत है, ये 9 के ना 6 हाँ जी। आउटकम लिख दिए मैंने, 2 रह गए, 8 आएंगे आउटकम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है या नहीं वो बताओ बस।
ऐसा कुछ नहीं, नाइन्थ का एक ही पार्ट है, ई अपॉन एफ। फादर, सुनो, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर द फैमिली पिक्चर, ठीक है, MFS बोला, एक सीक्वेंस है मदर फादर सन का, इस तरीके से बोला है, पिक्चर के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा ये बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? आप एक को सेट कर दीजिए, M को सेट कर दिया, बदलो इनको, क्या बदल सकते हो? सन बीच में आ जाए, M के तो सारे लिख गए, अब यहाँ पर फादर को सेट कर दीजिए, तो यहाँ पे मदर, यहाँ सन, फिर यहाँ पे सन, यहाँ पे मदर, अब फादर के भी हो गए, अब सन को सेट कर दो, आगे 6 आउटकम बन गए, 8 कैसे बन जाएंगे? और बताओ, और भी कोई तरीका है? मैंने सारे एलिमेंटों को सेट करके दूसरे बदल के देख लिए, जितने लिख सकता था सारे लिख दिए, अगर इसके अलावा भी कोई है तो बता दो, शायद मैं भूल रहा हूँ। मैंने भी यही बनाया, 6 बने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा आप वो कह रहे होगे कि हेड के हेड टेल, ये वाला कह रहे हो तुम? बाबू देखो यहाँ पर नहीं, वहां पर क्या है ना, हर हाँ, हर एक पॉइंट के 2 आउटकम्स है वहां पर, यहाँ सेट करने का तरीका अलग है। वहां पे देखो मैंने, अब ऐसे सोचो ना, बदल के देखो कितना लिख सकते हो तुम। M तुमने सेट कर दिया, FS को और कैसे लिख सकते हो? FS SF और कोई तरीका लिख दिया ना, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखो, उसमें जो तुम कह रहे हो कि 8 क्यों है, उसमें ये वाले फालतू आए हैं, और प्लस उसमें 2 ही चल रहे थे, इसमें तो 3 चल रहे थे, तो और ज्यादा आने चाहिए थे। बात वो नहीं है, मदर अगर पहले आ गई तो लास्ट में कैसे आ जाएगी? सोच के देखो ना, लॉजिकली भी तो सोचो, नहीं है? ठीक है जी, तो इस तरीके से हैं। सन ऑन वन एंड, ई इवेंट कहता है कि सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पे आना चाहिए। F इवेंट कहता है फादर इन द मिडिल, फादर इन मिडिल, फादर का आना चाहिए मिडिल पर। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में F क्या निकालोगे? E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। देखो कॉन्फिडेंस गेन करो प्रोबेबिलिटी में, मैं फिर कह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्वेश्चंस, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे, 6 नंबर 8 नंबर है भैया, 80 में से 8 नंबर है, कैसे हल्के में ले लोगे तुम इसको? नहीं पाएगा। हाँ तो मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, तो केस स्टडी में पूछेगा तुमसे, यही सब बात है, केस स्टडी में बेस थ्योरम पूछेगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। केस स्टडी में कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा दूंगा केस स्टडी का, तुम खुद देख लेना कैसे क्या होती है केस स्टडी में। एक स्टोरी होती है, उस पर पूछ लेगा E अपॉन F बता दो, F अपॉन E बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बता दो, ऐसे पूछेगा, ठीक है। चलिए, इंटरसेक्शन है मतलब दोनों काम हो जाने चाहिए, तो दोनों काम, आइए इसको अलग निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, दोनों काम होने चाहिए। तो भाई कितने आउटकम में हो रहे हैं दोनों काम? सन तो आए एक एंड पे और फादर आए मिडिल पे, तो भाई देखो सन एक एंड पे, फादर मिडिल पे, एक तो ये रहा, एक ये भी तो 2 अपॉन में नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F, फादर इन द मिडिल, भाई फादर इन द मिडिल एक तो इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, 2.6, तो इसका आंसर आएगा नहीं है। अगला बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट में गया किसी के? डाउट में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ। हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए हम बैठे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड, एक ब्लैक और एक रेड डाइज रोल्ड की गई है, ठीक है। तो भाई ब्लैक और रेड डाइस रोल की गई, तो एक काम करते हैं यार, मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं इस बात को, रोल मतलब ऐसे फेंकी गई है, टॉस रोल एक ही बात है, थ्रोन एक ही बात है, तो भैया यही आउटकम होंगे ना, कि इनके अलावा भी कुछ हो जाएगा? अच्छा लेकिन इसमें एक बात की गई है, ब्लैक और रेड डाइस रोल की गई है,
तो मतलब अगर मैं ऐसा करूं, मैं पहले वाले जितने भी लिखे हुए हैं इनको ब्लैक वाला मान लेता हूँ, और जो पीछे वाले हैं उनको मैं रेड वाला मान लेता हूँ इस केस में, ठीक। और ऐसा सब में। ओके, अच्छा टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। 2 डाइस सारे सेम का है। हाँ तो आ तो रहे हैं सबके पॉसिबल आउटकम। तो इनमें क्या है, रेड में क्या है? रेड में नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबू ये रहा 1, ये रहा 1, ये ऐसे में है, 2 ऐसे में है। अब तो शायद मेरे ख्याल से तुम्हें लग रही है बात, ऐसा नहीं है। ये क्लियर हो गया? 72 क्यों बनेंगे बाबू? एक साथ 2 डाइस उछालेंगे बाबू, 6 की पावर n रहता है। हाँ जी बोलो। एक को तुमने सेट किया, तुमने 2 डाइस रोल करी, एक ब्लैक की एक रेड की, सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। अब मुझे तुम ये बताओ, इसमें ई इवेंट मतलब ए और बी सेट कर देते ना हम, तो इसमें गिवन इवेंट कौन सा? बता, पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो, पढ़। क्वेश्चन में लिख दूं? इसमें ई इवेंट तो ये सेट करेंगे सम ग्रेटर देन 9। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हमारा ई लेंगे हम, क्योंकि ये चीज हमें निकालनी है। ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, और ये हमारा सम ग्रेटर देन 9 गिवन है, कंडीशन है ये गिवन भैया, given that the black die resulted, the black die please, the black die resulted in 5। ये हो गया। हाँ भाई क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? पढ़ो। भैया ये चाहिए और उनमें से एक सम पावर ग्रेटर देन 9 और एक डाई तो ई का है, ई इवेंट तो है रुक जाओ, तुम जैसे बोल रहे हो उससे पहले एक काम करो, अपने दिमाग में एक चीज घुमाओ। तुमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? तुमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? क्वेश्चन को देखो, सम बढ़ाना चाहिए 9 से, सम ग्रेटर देन 9 से। ये है प्रॉब्लम, ये पूछा गया है, तो ये पूछा गया है, इसका मतलब इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको मैं ई इवेंट सेट करूंगा सम ग्रेटर देन 9, और एफ इवेंट वो सेट करूंगा जो गिवन है। अब तुम पढ़ो, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट, तो ब्लैक डाई ब्लैक डाई पे रिजल्ट आया है 5, ये है इसका मतलब। दोनों को प्लस करके 9 से बढ़ाना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब तुम्हें ये बात पता है कि ब्लैक पर 5 आ चुका है। नहीं आ रहा? नहीं देखो प्लीज प्लीज प्लीज, ये कौन है? फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ भाई, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों काम हो जाए, मतलब 5 भी आ जाए ब्लैक डाई पे और सम ग्रेटर देन 9 भी हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सम ग्रेटर देन 9, पहले तो 5 आना चाहिए भाई, 5 वाले देख रहे हैं, ब्लैक वाले को आगे वाला माना है ना, तो इसका मतलब यही लाइन होगी पूरी की पूरी, हाँ या ना? और ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो 5 9 लेंगे कि 5 4 लेंगे? क्या नहीं लेंगे, ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन। 5 5 5 6 6 5 क्यों? तो मतलब 2 ही है फेवर में। हां भैया नहीं आया आ गया, तो 2 अपॉन में 36 बड़ी वाली लाइन। एफ क्या कहता है? ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। हाँ भैया फेवर में बताओ, बताओ इसको 6 कैसे? भाई पहले डिसाइड किया था ना आगे वाले ब्लैक के हैं, तो ये सब रही तो ब्लैक, सब रही तो 5 के हैं। 6 ब्लैक डाई की बात हो रही है, आगे वाले की।
तो 5/36 काट दिया, 2/5 भैया 6 नहीं आएगा क्या? क्या कर रहा हूँ यहाँ 1/3 यहाँ 1/3 नहीं आया आंसर, बोलो भैया। ठीक है, ओके आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, Obtaining sum 8, क्या बोला इन्होंने अगले में, sum 8 आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए, ऑब्टेनिंग सम 8, सम कितना आना चाहिए 8। तो ई इवेंट क्या सेट करूं ये तो बता दो, ये बताया करो पहले ई क्या, जिनको सम जिनका sum 8 है, हाँ। सम इज 8, अब 8 बोला है तो 8 ही होना चाहिए। एफ क्या लिखूं, रेड है, रेड डाई लेस देन, मतलब क्या, वेरी गुड, रेड डाई 4 से कम आना चाहिए, यही है ना इसका मतलब। अच्छा जी, तो सम 8 आना चाहिए, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई अपॉन एफ, राइट, सही कह रहा हूँ। ई इंटरसेक्शन है मतलब सम भी आ जाए 8 और रेड डाई पे 4 से कम भी हो, तो बताओगे, रेड डाई पे 4 से कम होना चाहिए और सम करके 8 आना चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो हम 8 वाले सम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक काम करते हैं रेड डाई पे लेस देन 4 देखते हैं। तो रेड डाई पे लेस देन जो 4 है मेरे ख्याल से लेस देन 4 यहाँ से लेकर ये सारे ही हैं, नहीं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, और सम जो है वो 8 आना चाहिए। तो भाई इनसे तो ना मिल रहा, इनसे भी नहीं मिलेगा, 5 3 से नहीं मिलेगा, 5 3 8 मिल रहा है ना, एक तो इससे मिलेगा, एक 6 2 से मिलेगा, नहीं आया, नहीं आया, हे भगवान, क्या बोला था उसने, रेड डाई पे 4 से कम होना चाहिए, तो रेड डाई मतलब पीछे वाली डाई, तो 4 से कम तो मेरे ख्याल से देखो ना, तुम खुद गौर करो, तो हम जा ही नहीं रहे 5 6 पे, तो हम तो ऊपर वालों की बात कर रहे हैं बस खाली। अब इसमें सम 8 आना चाहिए, तो भैया 6 2 में होता है ऐसा खेल, और 5 3,